गुरुग्राम में अब और इससे पहले नूह में जो हिंसा की वारदातें सामने आई हैं, उसके बाद एक महापंचायत होने वाली है। मानेसर में इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ऐश्वर्या is getting us more details on that as well. Of course, on the top of the agenda is going to be the violence that is being witnessed. लेकिन क्या महापंचायत के जरिए बातचीत होगी? क्या दोनों पक्षों के बीच मसला बातचीत से हल करने की कोशिश होगी? ऐश्वर्या? Well, two things simultaneously will take place today. One is the Bajrang Dal protest at around 23 places in the national capital, and therefore Delhi police is taking strict vigilance of those areas. Second, the Mahapanchayat, which is organized in Gurugram. Certainly in that Mahapanchayat there would be appeal which will be made to prevail peace and harmony in the adjoining areas of Nuh and Gurugram. Certainly 6 districts are under curfew, and section 144 has also imposed. So Mahapanchayat being a very important platform in Haryana, several leaders will arrive of the district level and state leaders as well. उनके बीच में बातचीत होगी और कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी की जाएगी कि अब शांति बेहाल की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो चुका है नूह के आसपास जुड़े हुए कई जिलों के अंदर। और साफ तौर पर इसके बाद आज महापंचायत और दूसरी तरफ बजरंग दल का 23 जगहों पर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन दिल्ली और हरियाणा दोनों ही जगहों के बिल्कुल सतर्क है और अलग अलग जगहों पर एडिशनल फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। राइट, ऐश्वर्या आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ हमने फिर सुना कि जो गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि छिटपुट वारदातें भी सामने आ रही हैं। पूरी तरह से हिंसा पर रोक नहीं लगी है। द ऑपोजिशन इज क्लेमिंग दैट देयर इज अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स इन द स्टेट। यहां तक कि विपक्ष जो है वो मणिपुर के साथ हरियाणा का कंपैरिजन भी कर रहा है। टेकिंग ऑन द खट्टर गवर्नमेंट, कांग्रेस सेड द स्टेट मशीनरी फेल्ड टू एक्ट इवन दो इट वाज इन्फॉर्म्ड beforehand that something untoward might happen. अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती, वो तो होती है शायद, मतलब दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती तो ये टल जाती बात। जब पहले एक अंदेशा था, सीआईडी खबर थी जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था, टल जाता है। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना ही चाहिए, पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, उसमें सारी गवर्नमेंट फेल है। मणिपुर का विस्तार है हरियाणा। जिस तरह से हरियाणा में घटनाएं घट रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। गृह मंत्री वहां के बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है हमें पता नहीं था, साजिश है। तो साजिश है तो साजिश भी तो आपकी विफलता है ना। सबसे बड़ी विफलता तो सरकार की है। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार से कहता हूं कि राजधर्म निभाइए। जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया, उनको बाकायदा उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करिए। मणिपुर से मेवात तक, बरेली से बादशाहपुर तक जो हो रहा है वो आपके सामने। हिंदुस्तान की रूह पर एक हमला हो रहा है। वो नहीं चाहते कि समाज में संवाद हो। वो कांटों की खेती करते हैं। वो इस देश के रंग बिरंगे फूलों से डरते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको फूलों से नफरत है, जिनको रंगों से नफरत है, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, जिनको जुड़ता हुआ भारत पसंद नहीं है।